हाय गुड मॉर्निंग। थोड़ा बैकग्राउंड अलग दिख रहा है, बहुत सारे पाम ट्रीज़ दिख रहे हैं। सो दिस इज़ माय फर्स्ट मॉर्निंग इन कैलिफोर्निया एंड बहुत ज़्यादा धूप है। आज मैंने अंडर स्क्रब्स नहीं पहने एंड आई एम वेटिंग फॉर माई प्रिसेप्टर अगेन। वेरी काइंड ऑफ हिम टू पिक मी अप बिकॉज ही लिव्स नियर बाय एंड मैंने जान के इस जगह पे कराया था अपना अकोमोडेशन बिकॉज आई न्यू दैट मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। एंड देयर इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल ट्री, नॉट अ ट्री, इट्स अ प्लांट। तो इसके साथ भी फ़ोटो खींचते हैं। सो मेरे प्रिसेप्टर आने वाले हैं एंड आई यूजुअली लाइक टू गेट आउटसाइड ऑफ द हाउस बिफोर माई प्रिसेप्टर कम्स, क्योंकि आई डोंट लाइक कि वो फिर आएँ फिर वो मुझे टेक्स्ट करें कि आई हैव कम। तो इससे अच्छा कि घर के बाहर पहले ही जाके खड़े हो जाओ बिकॉज ही टोल्ड मी कि मैं 10 मिनट्स में आ जाऊँगा। तो एंड ही आस्क्ड मी टू वेयर अ वाइट कोट, इसलिए मैंने पहना। स्प्रिंगफील्ड में इट वॉज़ नॉट लाइक दैट बिकॉज आई थिंक अगर वहाँ पे मैं स्क्रब्स भी ना पहन के फॉर्मल्स भी पहनती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट मुझे स्क्रब ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं एंड इनको लगा होगा कि मैं कुछ और ना पहना हूँ, तो इसलिए इन्होंने मुझे बोला कि गेट योर वाइट कोट एंड स्टेथोस्कोप विद यू। सो आई टोल्ड हिम दैट आई विल बी वेयरिंग स्क्रब्स एंड तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर रियली मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था कि नहीं स्प्रिंगफील्ड में ज़्यादा गर्मी है, बट ऐसा नहीं है। कैलिफोर्निया इज़ रियली रियली हॉट। तो बट ठीक है, हवा चल रही है, अच्छा है और कुछ चेंज हो जाएगा एक महीने के लिए। और बाकी सब कुछ अच्छा है। इन द मॉर्निंग आई हैड उपमा क्योंकि मेरे पास और कुछ भी नहीं था। उपमा इज़ अ सेवियर, सो एनीबडी कमिंग टू द यूएस रोटेशंस के लिए घूमने कुछ भी, डू गेट उपमा पोहा MTR का। एंड इफ़ यू वांट कि आपको उत्पम या कुछ ऐसा बनाना है तो यू कैन गेट दैट टू, लेकिन यहाँ पे इतना टाइम नहीं है तो मैं वो नहीं लेकर आई। माई अकोमोडेशन इज़ ग्रेट एंड इट वॉज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव बट स्टिल इट वॉज़ गुड। बाकी सब कुछ अच्छा है। बस डू रिमेंबर टू गेट अ पावर बैंक विद यू एनी टाइम दैट यू आर ट्रैवलिंग। आई डिडंट डू दैट, तो मुझे अपना चार्जर, अडेप्टर और सारे वायर्स साथ लेके घूमने पड़ते हैं क्योंकि आई डोंट नो कब मेरा फ़ोन डेड होने लग जाए। तो do get that. And today is my first day of the rotation and he's a pulmonologist. Let's see how it goes and I'm very very excited to start my new rotation. Hello and I'm back. मैं वैसे शायद आधा घंटा पहले आ गई थी एंड currently it's 4:47 here. I guess उससे भी पहले। और मैंने आके कपड़े चेंज किए, आई जस्ट वॉश माई फेस, आई एम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड day 1 went really well. हाउ बिकॉज मैंने सुबह लास्ट ब्लॉक किया था और फिर मेरे प्रिसेप्टर मुझे लेने आए एंड ही वॉज सुपर गुड टू मी अगेन. आई मीन आई एम वेरी वेरी लकी इन द सेंस दैट टच वुड the people I come across, they are super helpful, they are really really empathetic towards my journey and because they have been through the struggle, right? Or then we went to the hospital. We went to 3 hospitals today and his clinic too, but हमने clinic में कोई patients नहीं देखे. हम गए तो हमने CABG के 2 patients देखे, कुछ COPD के patients देखे, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का patient देखा और एक एम्पाइमा का पेशेंट देखा, फिर उसके बाद एक प्लूरल इफ्यूजन की पेशेंट थी, उनको देखा. तो ऑल इन ऑल पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और आई डिड नॉट गेट टू सी एनी प्रोसीजर्स और एनीथिंग, बट मैंने अपना लंच भी वहीं किया. और द बैड थिंग इज़ दैट आई डोंट हैव अ बैज. मेरे पास बैज नहीं है तो मेरे पास इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं है जगहों का. और but he drove me to all the hospitals or the good part is that my accommodation is very near to his place, so he can come and like drive me and I'm very very thankful to this fact क्योंकि हर जगह ट्रांसपोर्ट अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम बन जाती है एंड यू डू नॉट रियलाइज़ इट जब तक आप उस चीज़ को एनकाउंटर नहीं करते हो. क्योंकि आई नाउ अंडरस्टैंड द importance of physicians lounge और मतलब it was very independent for me in Springfield क्योंकि वहाँ पे I had the badge, I could directly go have food और मैं सब कुछ independently कर सकती थी. यहाँ पर चीज़ें इतनी straight forward नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बैज नहीं है क्योंकि we have 3 different hospitals, मतलब 2 hospitals हैं. तो
अब पता नहीं कि ये जो 2 हॉस्पिटल्स हैं ये ऑब्वियसली अभी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आज मुझे अपना बैज नहीं मिला। इन स्प्रिंगफील्ड आई गॉट माई बैज ऑन डे 1, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था क्योंकि सिस्टम डिफरेंट है। और आज मुझे थोड़ी सी डिफरेंसेस भी समझ में आए क्योंकि जैसे कि ऑब्वियसली जब हम इंडिया में भी होते हैं, हम स्टेट टू स्टेट जाते हैं, द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। ओके, थिंग्स चेंज एज यू क्रॉस बाउंड्रीज़। तो यहाँ पे भी चीज़ें बहुत डिफरेंट है। पहली बात तो इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है, मतलब एज इन मेरे सराउंडिंग्स बहुत डिफरेंट है। मतलब ऑब्वियसली स्प्रिंगफील्ड डिड नॉट हैव लाइक बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। घर मतलब दे आर वेरी, मतलब मेरे को लगता नहीं है कि किसी का भी घर फर्स्ट फ्लोर से ज़्यादा होगा। वैसे ये लोग ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कल्चरल थिंग कि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोला जाता है और जो हम फर्स्ट फ्लोर मानते हैं उसको सेकंड फ्लोर समझा जाता है। तो आई डोंट थिंक इनके घर में सेकंड फ्लोर से ज़्यादा बड़े घर होंगे। तो घर बहुत छोटे छोटे हैं, कोई बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं हैं बिल्कुल भी। जैसे शिकागो एक फुल ब्लोन सिटी है, ये नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई प्रिसेप्टर दिस इज़ अ वेरी वेरी सेफ प्लेस, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये डिफरेंस मैंने देखा थोड़ा सा, मतलब यू ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑब्वियसली जब आप एक प्रिसेप्टर से दूसरे प्रिसेप्टर चेंज करते हो, चाहे वो सेम हॉस्पिटल में हो या फिर 2 डिफरेंट जगहों में हो, तो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस दैट कम्स विद इट। ठीक है, क्योंकि सबका काम करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होती है कि किसी को कैसे काम करना पसंद है। For example, in my previous hospital, I used to see doctors all the time on EMR just typing out their notes. They just wanted to be done with their notes. लेकिन मैंने आज अपने प्रिसेप्टर से पूछा कि मतलब वाई इज़ ही नॉट राइटिंग एनी नोट्स, तो उन्होंने बोला कि दिस इज़ समथिंग दैट ही डज़ एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम एंड ही टोल्ड मी दैट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, आई वांट टू टीच यू एज मच एज़ पॉसिबल, शो यू सम केसेस, मतलब शो यू केसेस एज मच एज़ पॉसिबल। तो मैं ये चीज़ें वैसे भी घर पे ही करता हूँ। तो आई थॉट दिस इज़ कूल कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि राइट नाउ इट्स 4:52 और प्रॉब्ली शायद हम 4 बजे के करीब आ गए होंगे। तो क्योंकि डे 1 था आज, तो थोड़ा हल्का भी था और बिकॉज माई प्रिसेप्टर ऑल्सो केम बैक फ्रॉम अ वेकेशन, तो थोड़ा सा ट्रांजिशन करने में टाइम लगता है एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। तो हमने वो किया और मेरे साथ एक नर्स प्रैक्टिशनर भी थी और एंड शी विल बी रोटेटिंग विद मी ऑल थ्रू आउट एंड शी इज़ ऑल्सो इन ट्रेनिंग। तो वो भी सोप फॉर्मेट के नोट्स, क्योंकि ऑब्वियसली नर्स प्रैक्टिशनर्स को भी अपने नोट्स लिखने होते हैं और वो भी सोप फॉर्मेट में ही होता है, तो उनको भी अपने नोट्स वगैरह लिखने का प्रैक्टिस करना होता है। शी हैज़ डाउट्स एवरीथिंग, सो वी बोथ आर लाइक स्टूडेंट्स, हम दोनों ही सीख रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ एंड शी इज़ अ नर्स प्रैक्टिशनर, बट नॉलेज में, सीखने के तरीके में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। तो फिर हमने ये किया, पहले हम एक हॉस्पिटल रोटेट करे, फिर मेरे को तो दोनों हॉस्पिटल में फ़र्क भी नहीं समझ में आया। पहले हम एक हॉस्पिटल रोटेट किए, फिर हम एक दूसरे हॉस्पिटल गए जहाँ पे हमने कोई पेशेंट्स नहीं देखे, वहाँ पे अपने बैठ के लंच किया। वहाँ पे मैं उस नर्स प्रैक्टिशनर से मिली, फिर मुझे पता लगा कि ये मेरे साथ रोटेट कर रही होंगी, हर जगह मेरे साथ ही रोटेट करेंगी, अच्छी बात है। शी वॉज़ रियली रियली स्वीट। और फिर हमने नंबर्स एक्सचेंज करे और देन वी वेंट टू अनदर हॉस्पिटल जो कि बहुत ज़्यादा छोटा हॉस्पिटल था। देयर वी हैड अ पेशेंट विद हाइपोवोलेमिक शॉक। दैट पेशेंट हैड एक्चुअली अंडरगॉन subtotal hysterectomy and she lost almost 2.2 liters of blood during that procedure, जिसकी वजह से she became hemodynamically unstable, she had tachycardia, she was hypotensive, she was also schizophrenic। तो उस पेशेंट को मैनेज करने के लिए हमने 4 PRBCs with 2 FFPs and 2 platelets करे। ऑल्दो मुझे लग रहा था कि हम मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल जो है वो एक्टिवेट करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। बट एनीवे फिर हमने उस पेशेंट को देखा। उसके बाद बाहर आके एक्चुअली उस नर्स प्रैक्टिशनर ने आज कुछ पेशेंट्स को एग्जामिन किया था, तो हम उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन लीडिंग टू RVR और हाइपोवोलेमिक शॉक, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। और मैंने लंच भी वहीं पे किया, मेरे प्रिसेप्टर ने भी वहीं पे लंच किया एंड हमने फिर कॉफ़ी भी पी। सुबह जब मैं गई मैंने तब भी कॉफ़ी पी थी, और मैं अपनी कॉफ़ी की स्टोरी भी बताऊँगी, तो वो भी बहुत अच्छा था। तो ये सब चीज़ें हुई, ये सब चीज़ें मैंने की एंड ऑब्वियसली अब मैं क्योंकि मतलब कि 4-5 दिन बाद रोटेशंस शुरू कर, मतलब मैंने लास्ट अपनी रोटेशन
1 जुलाई को कंप्लीट करी थी और आज 5 जुलाई है, तो मैं ऑलमोस्ट 4 दिन बाद रोटेशन में, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने लास्ट 4 दिन कुछ भी नहीं किया, मैंने बहुत सारा काम किया। मतलब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई तो वहाँ से भी ग्रोसरीज लाना ले जाना और घर में भी कुछ ना कुछ करते रहना। फिर मतलब कल मैंने बहुत लंबा अपनी जर्नी वो करी। मतलब मेरे को नहीं लगता एयरपोर्ट वाली तो बिल्कुल भी लंबी नहीं थी, बट और चीज़ें बहुत, मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मुझे तो एक टाइम पे लग भी नहीं रहा था कि मैं पहुँच पाऊँगी क्या, बट स्टिल आई केम। बट फिर भी आज के दिन में मैं थोड़ा थक गई। मैंने सोचा थोड़ी लॉन्ड्री कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लॉन्ड्री पता नहीं है कहाँ पे है। तो मैंने अपनी एयरबीएनबी के होस्ट को टेक्स्ट किया है कि मेरे को आप बता दीजिए कि लॉन्ड्री कहाँ पर करनी है। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस इन कैलिफोर्निया एंड शिकागो। तो एक ये मेरे प्रैक्टिशनर, मेरे जो प्रिसेप्टर हैं, उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है। मैं कुछ चीज़ को सही गलत नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि एवरीबडी हैज़ देयर ओन चॉइस कि वो कैसे काम करना चाहें, कैसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ठीक है। तो ये था। ऊपर से कैलिफोर्निया में वियतनामीज़ पॉपुलेशन बहुत सारी है, एंड अ लॉट ऑफ देम दे आर वियतनामीज़ स्पीकिंग एंड दे डोंट स्पीक इंग्लिश। तो जैसे आज एक हमारी वियतनामीज़ पेशेंट थी, और मतलब उनके साथ उनकी डॉटर थी, तो उनकी डॉटर ने ट्रांसलेट किया। तो मैंने अपने प्रिसेप्टर से पूछा कि यूजुअली अगर देखा जाए तो, और अगर हम स्टेप 2 के सिनेरियोज़ भी देखें तो, दे से कि यू कैन नॉट यूज़ अ फैमिली मेम्बर जो कि बोथ हु स्पीक्स बोथ द लैंग्वेजेस, एंड यू हैव टू यूज़ इंटरप्रेटर सर्विसेज अनलेस इट्स लाइक एन इमरजेंसी एंड यू कैन नॉट कनेक्ट टू एन इंटरप्रेटर सर्विस। तो मैंने अपने प्रिसेप्टर से पूछा कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो उन्होंने बोला कि वी डू हैव अ लॉट ऑफ वियतनामीज़ पीपल हियर, बट द गुड पार्ट इज़ दैट वी डू हैव अ लॉट ऑफ वियतनामीज़ पेशेंट्स एंड वी डू हैव अ लॉट ऑफ वियतनामीज़ स्टाफ एज वेल। तो फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस वी एक्चुअली यूज़ द फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि वो रिलायबल हैं। वैसे अगर हम थियोरेटिकली देखें तो हमें हमेशा इंटरप्रेटर सर्विसेज यूज़ करने चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो हमारा स्टाफ है वो बहुत रिलायबल है, तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। कोई फैमिली मेम्बर हो इंग्लिश स्पीकिंग, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा होता है। तो ये भी एक चीज़ थी जो एक डिफरेंस था। डिफरेंस नहीं है, बस एक कल्चरल चीज़ बन जाती है कि जब हमें पता ही है कि यहाँ पे इतने सारे वियतनामीज़ लोग हैं और हम उनके फैमिली को यूज़ कर सकते हैं, तो वाई नॉट। मुझे लगता है कि स्प्रिंगफील्ड थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली था। यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं। मतलब इट्स जस्ट अ कंपैरिजन दैट आई एम मेकिंग, क्योंकि मैं दोनों जगह रह के आई हूँ, एंड बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर, आई हैव नॉट बिन टू अ प्लेस फॉर वेरी लॉन्ग हियर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आई कैन लाइक फील डिफरेंसेस एक ज़्यादा, एक एवरेज पर्सन से ज़्यादा, बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर। तो ये सारी चीज़ें हुई। बाकी आज का दिन अच्छा था, मैंने ये सारी बहुत सारी चीज़ें सीखी। आई हैव अ फ्यू टॉपिक्स टू फॉलो अप ऑन, वो वाले सारे टॉपिक्स रीड करने हैं। इट्स वेरी काइंड ऑफ माई प्रिसेप्टर, उन्होंने मुझे अप टू डेट का सब्सक्रिप्शन दे दिया है, तो आई कैन रीड ऑन अप टू डेट एट ऑल टाइम्स। मतलब रीसेंट गाइडलाइंस और अच्छे से कोई टॉपिक को प्रिपेयर करना। जैसे आज उन्होंने मुझे बोला है कि आई हैव टू रीड अबाउट ऑल द वेजोप्रेसर्स एंड आयोनोट्रोप्स इन द क्रिटिकल केयर। ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि मेरी पिछली रोटेशन भी क्रिटिकल केयर थी, एंड ही इज़ ऑल्सो अ पल्मोनोलॉजी क्रिटिकल केयर पर्सन। तो मुझे एक ऐसे क्रिटिकल केयर में कॉन्टिन्यूटी मिल गई, और मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है क्रिटिकल केयर में। तो ये चीज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने मुझे ये भी बोला है पढ़ने के लिए द यूज़ ऑफ रेमडेसिविर इन कोविड-19 एंड द यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स इन कोविड-19, क्योंकि हमारे पास 2 कोविड-19 के पेशेंट्स हैं। तो वी हैव टू बी रियली केयरफुल। और आज मैं बैग ले गई थी जो कि इधर उधर मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था संभालना। तो प्रॉबेबली फ्रॉम टुमारो मे बी आई एम नॉट गोना कैरी अ बैग, या फिर मैं बैग पैक कैरी कर लूँगी अपना जो मेरे पास छोटा वाला है। तो आज यही सब कुछ हुआ, और ही वॉज लाइक वेरी वेरी काइंड टू लाइक ड्राइव मी, और ही टोल्ड मी कि आई कैन टेक यू टू द ग्रोसरी स्टोर और ग्रोसरीज लेना और ये सब कुछ, वी कैन डू इट। तो लेकिन क्योंकि आई पैक डिनर ऑलरेडी, तो मैंने उनको बोला कि आई डोंट ईट अ लॉट ऑफ, मतलब मैं ज़्यादा बहुत सारा खाना नहीं खाती हूँ, तो लाइक दैट्स इनफ फॉर मी। तो मतलब ही वॉज़ वेरी वेरी काइंड, मतलब हर चीज़ में इतने थाटफुल। एक चीज़ आज मैंने समझी ये कि हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर जैसे जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए थिंग्स आर रिलेटिवली ईजियर, क्योंकि वो दे आर अर्निंग इन डॉलर एंड दे आर स्पेंडिंग इन डॉलर्स।
हमारे साथ क्या होता है कि एक्चुअली वी आर टेकिंग मनी फ्रॉम आवर फैमिली, फ्रॉम आवर पेरेंट्स, एंड वी आर कन्वर्टिंग रुपीज़ टू डॉलर्स, एंड प्रोवाइडेड कि जो डॉलर है दैट इज़ 84 टाइम्स रुपीज़, तो इट मेक्स थिंग्स डिफ़िकल्ट। एंड मतलब तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, वी अवॉइड ईटिंग आउट, वी ट्राई टू यूज़ जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं उनसे। एंड मतलब जब आज मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई तो वो इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे, इतने ज़्यादा इस चीज़ से, मतलब एक चीज़ समझ में आती है। जैसे हम बहुत सारे लोगों को ये बोलते हैं ना कि सब अपना टाइम तो भूल जाते हैं कि उस टाइम वो कैसे थे, बट दिस इज़ अ रियली गुड थिंग जो मेरे को यहाँ पर लगी। बोथ ऑफ माई प्रिसेप्टर्स, क्योंकि दोनों जो इंडियन प्रिसेप्टर्स थे मैं उनसे सबसे ज़्यादा कोरिलेट कर पा रही हूँ कि वो अपना टाइम नहीं भूले। मतलब जो मेरे आज प्रिसेप्टर थे, ही टोल्ड मी दैट व्हेन ही वाज गोना अप्लाई, वो 3 महीने के लिए आए थे यहाँ पर इलेक्टिव्स करने के लिए, एंड ही रोटेटेड एट हार्वर्ड। उस टाइम पे हार्वर्ड जो था वो लेता था, और उसकी एप्लीकेशन फ़ी इतनी नहीं थी, और उसकी ट्यूशन फ़ी जो थी वो $3600 थी। तो एंड इट वॉज क्रेजी, राइट? उस टाइम पे आई थिंक ही पास्ड हिज मेडिकल कॉलेज इन 2010, तो वो उस टाइम में मतलब 2010 में हार्वर्ड में रोटेट करने आए थे। देन ही ऑल्सो रोटेटेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी और एक और जगह। तो उन्होंने बोला कि आई वॉज एट द सेम प्लेस एंड आई यूज़ टू रिग्रेट कि मैं अपने घर वालों के कितने पैसे खर्च करवा रहा हूँ, या ये वो जो भी उन्होंने सब कुछ बताया मेरे को। लेकिन उन्होंने बोला once you get into residency, these financial kind of things, they are going to drastically change in the positive way. तो उन्होंने बोला कि डोंट थिंक अबाउट इट, अभी इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपनी एप्लीकेशन के बारे में सोचो, सिर्फ आपको जो मतलब कि द थिंग दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इज़ योर मैच। और वो एंड यू नो द फनी थिंग इज़ दैट ऑल द टाइम ही वॉज टॉकिंग टू मी एज इफ मेरा 1 साल बाद रेजिडेंसी सिक्योर करना तो है ही है। वो बोल रहे थे कि व्हेन आफ्टर 12 months यू गोना टीच मेडिकल स्टूडेंट्स बिकॉज यू गोना बी एन इंटर्न। तो मैं बोल रही कि अरे इतना तो मैंने भी नहीं इमेजिन किया, आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो मुझे कि आई एम गोना बी एन इंटर्न, आई एम गोना बी अ रेजिडेंट। तो वो हर बात इसी तरह से इम्प्लाई करके बोल रहे थे कि जब आप 1 साल बाद रेजिडेंसी शुरू करोगे, जब आप 1 साल बाद रेजिडेंट बन के करोगे। तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ इस चीज़ से कि ही ऑलरेडी हैज़ इट इन हिज माइंड। मतलब कि लोग मेरे से ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि मतलब मैं इस जर्नी में हूँ, मुझे खुद पे फ़िलहाल इतना भरोसा नहीं है जितना लोगों को मेरे पे है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, और मुझे भी मोटिवेट करता है कि मैं पॉजिटिवली सोचूं। तो ये चीज़ हुई, और तो ही सेड कि ही वॉज द सेम वे, मतलब उनको भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना और मतलब बाहर ना खाना, ठीक है। और तो वो कहते थे कि मैं जो एक डॉलर बचाता था मैं उसका भी हिसाब रखता था, जस्ट लाइक मी। आई मीन आई कीप अ ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी थिंग। आई नेवर हैड अ बजट, आई नेवर एवर इन इंडिया, आई नेवर यूज टू थिंक कि मैं कितना स्पेंड कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं सोचा। बट यहाँ आके यू हैव टू थिंक, बिकॉज थिंग्स आर नॉट वेरी ईजी, थिंग्स आर नॉट वेरी चीप, नहीं है ऐसा, ठीक है। तो मतलब इवन इफ़ यू हैव टू ट्रैवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हमारे इंडिया जितना सस्ता नहीं है। इट्स रिलेटिवली ईजियर, सॉरी चीपर एज़ कम्पेयर टू ऊबर, कैब्स, ये वो। बट मतलब आप अगर मेट्रो का पास भी बनवाते हो एक तरफ जाने का, सो दैट्स $5. $5 मीन्स ऑलमोस्ट अ लिटिल मोर देन 400 रुपीज़। इट्स नॉट दैट। 40 रुपये में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं दिल्ली में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट एवरी थिंग, बट आई थिंक दैट्स ओके। तो उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई और उन्होंने मुझे समझाने की भी कोशिश करी, विच आई वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट। तो अभी फ़िलहाल मुझे यही है कि आई हैव टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस रोटेशन। मुझे अच्छे से हर चीज़ के ऊपर अप टू डेट रहना है, मुझे अपने दिए हुए रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करना है। थैंकफुली आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई फूड एंड एवरीथिंग, क्योंकि खाना मैं हॉस्पिटल से ही लेकर आती हूँ, एंड ही इज़ वेरी वेरी माइंडफुल कि मैं खाना खाऊं और मेरा कुछ मिस ना हो जाए, कुछ भी। मतलब ही इज़ वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। दैट्स रियली रियली आई एम सो ग्लैड दैट ही इज़ जस्ट सो थाटफुल ऑफ एवरीथिंग। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आई कम अक्रॉस सच माइंडफुल पीपल। आई फील कि मैं यहाँ पे आने से पहले आई वॉज रियली रियली एंशियस, माई पेरेंट्स आर स्टिल एंशियस, माई फैमिली इज स्टिल एंशियस कि कैसे करेगी ये वो। बट लाइक पीपल
पीपल आर लाइक रियली माइंडफुल हियर, रियली थॉटफुल, आपको कंफर्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे. तो फ़िलहाल टू सेव माई रिसोर्सेज आई एम गोना यूज़ एवरीथिंग जो कि मेरे पास अवेलेबल है. जैसे मैंने बाहर देखा तो बाहर राइस पड़े हुए हैं, राइस मतलब कच्चे राइस. येस्टरडे आई मेड राइस अपने खुद के से, बट मैं अब ऐसा नहीं करूँगी और मैं अपनी चीज़ों को स्टॉक भी करूँगी. इफ़ आई कैन गेट सम फ्रूट्स तो मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि मैंने अपनी प्लेन जर्नी पे देखा कल मेरे पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए. एंड एयरपोर्ट से मैंने इसलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि पहली बात तो वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम होते हैं. वेजिटेरियन ऑप्शंस आपको ना के बराबर मिलेंगे. तो इफ़ समबडी यू आर लाइक मी, और मतलब जब आप ट्रैवल करते हो ना तब वेजिटेरियन ऑप्शंस मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. एंड दूसरा, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव. मतलब इफ़ यू लाइक बाय अ सिंगल मील एट द एयरपोर्ट इट्स वॉट $20. तो $20 इज़ लाइक अ लॉट. लाइक यू आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ फॉर लाइक अ बर्गर. सो दैट्स अ लॉट. तो मेरे को कल एयरप्लेन में भी था थोड़ा खाने को. मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी भी हुई थी. आई हैड एन एप्पल और ये वो. मैं सुबह पराठा खा के भी आई थी. तो ठीक है, टाइम निकल गया. बट थैंकफुली मतलब गॉड इज़ सो काइंड टू मी दैट ही लाइक मेरे को लिटरली ऐसे लोग भेजते हैं जो कि मेरी हेल्प करते हैं. जैसे अभी मैं रात के लिए खाना ले आई हूँ, सैलेड ले आई हूँ, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मेरे पास ये खाना है. मेरे पास ऑरेंज जूस है, सब कुछ है, और मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी अमेनिटीज़ हैं. तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल उस चीज़ के लिए. और मैं भगवान के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को ऐसा इन्वायरमेंट दिया, ऐसा सब कुछ दिया. इट्स जस्ट दैट आई हैव अ लॉट टू डू राइट नाउ. और मेरी Airbnb होस्ट का टेक्स्ट भी आ गया है कि द लॉन्ड्री इज़ इन द गराज. तो मैं उनसे उसका पासवर्ड लूँगी, लॉन्ड्री करने डालूँगी, आपको भी दिखाऊँगी कि लॉन्ड्री कैसे होती है. बाकी आज का दिन बहुत अच्छा गया. आई हैव अ लॉट टू डू, आई हैव अ लॉट टू प्लान. तो मैं वो भी करूँगी. अपनी नेक्स्ट रोटेशन के लिए भी चीज़ें प्लान करूँगी. और मैं आज की कॉफ़ी की कहानी तो बताना भूल गई. टुडे और एंड ऑल्सो मैंने अपना पूरा रूम साफ़ कर दिया है अच्छे से, क्योंकि रूम में बहुत सारी जगह है. मतलब आई विश अगर कल को कभी मेरा रूम हो तो वो ऐसा ही हो. मतलब ये रूम इतना एस्थेटिक है, उसके साथ साथ मतलब इतना स्पेशियस है. दिखने में इतना स्पेशियस नहीं लगता, लेकिन सब चीज़ें इतनी वेल फिटेड हैं कि बहुत ही अमेजिंग रूम है. और मुझे लगा कि ये जो वाइट चीज़ चल रही है, मुझे लगा कि ये वैक्यूम क्लीनर है. मैंने रात को चलाया नहीं और ये AC था. प्रॉब्ली मुझे नहीं पता कि ये ब्लैक कलर की जो चीज़ है ये क्या है, ये फ़ैन है कि क्या है, क्योंकि मैं कल रात को इसी को चलाई और ये वाला फ़ैन चलाया. तो प्रॉब्ली ये फ़ैन है और वो AC है, आई डोंट नो. तो मैंने एक वाइट कलर का रिमोट देखा और जब मैंने उसको चलाया तो वो AC था. तो फ़िलहाल मैंने AC चलाया हुआ है. तो मेरी आज कॉफ़ी की कहानी ये हुई कि आज मैं वैसे आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो मैं नई चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ. मतलब नई चीज़ें ट्राई नहीं करती हूँ. आई डोंट लाइक टू गो टू न्यू रेस्टोरेंट्स और या अपना स्टाइल चेंज करना, अपना खाने का फ्लेवर चेंज करना, कुछ भी मैं नहीं हूँ इस तरह से. लेकिन मैं वियर्डली नई चीज़ें ट्राई करती हूँ दूसरों के वजह से. मतलब क्या हुआ कि माई फ्रेंड विद whom आई स्टेड फॉर द लास्ट 2 days, उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाने चलती हूँ जिस दिन मेरे को वापस आना था, यानी कि कल सुबह. शी टोल्ड मी कि जाने से पहले आई वुड वांट यू टू हैव कॉफ़ी मेरे फेवरेट जगह से. तो उन्होंने क्योंकि अब आई एम नॉट अ वेरी फ्रिक्वेंट कॉफ़ी ड्रिंकर और मुझे नहीं पता कि कॉफ़ी कैसी होगी. तो मैंने उन्हें बोला कि जो आप पियोगे मेरे लिए वही एक ऑर्डर कर लो. उन्होंने कैफ़े लाटे ऑर्डर किया. ऑल्दो आई नो कि मुझे कैफ़े लाटे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है कि कैफ़े लाटे के अंदर जो मिल्क की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है और कॉफ़ी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो पानी पानी होती है. फिर भी उन्होंने वो ऑर्डर करी और मैंने पी और ऑनेस्टली मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिटर थी, बहुत ही ज़्यादा. और उसके अंदर बिल्कुल भी मतलब क्वांटिटी नहीं थी मिल्क की. तो मैंने ऊपर से मिल्क डाला, वो तब भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी. और आई लाइक हॉट कॉफ़ी ओवर कोल्ड कॉफ़ी. कोल्ड कॉफ़ी मुझे बहुत स्पेसिफिक अच्छी लगती है क्योंकि, लेकिन ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. तो देयर वाज अ रेस्टोरेंट, नॉट अ रेस्टोरेंट, देयर वाज अ स्मॉल कैफ़े कॉल्ड परफेक्ट कप और हमने वहाँ की कॉफ़ी पी.
ठीक ठाक थी, बहुत ज़्यादा बिटर थी मेरे लिए, क्योंकि आई लाइक माई कॉफ़ी माई चाय टू बी फुल ऑफ दूध। तो खाली दूध और चाय हो, जिसको चाय पत्ती बोलते हैं, या फिर दूध और कॉफ़ी हो। मुझे क्रीमर का भी बहुत अच्छा लगता है जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि द पीपल हु वॉच माई ब्लॉग्स कंसिस्टेंटली, उन्हें पता होगा कि आई हैव बिन ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ इन टू अ कॉफ़ी ड्रिंकर। नॉट दैट कि मैं बहुत अमेरिकन फील करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट द थिंग इज़ द ईज़ ऑफ मेकिंग कॉफ़ी लाइक सरपासेस माई नीड फॉर चाय, क्योंकि चाय के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, दूध चाहिए, छन्नी चाहिए, ये वो। कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी मशीन में बन जाती है और बहुत ही ईजी है वैसे भी बनाना, ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं होते, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ स्टफ, तो वो उस सेंस में काफ़ी आसान है। मैं अभी जब शिकागो गई थी अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए हु रिसेंटली मैच्ड, तो ही सेड दैट लेट्स हैव कॉफ़ी, तो स्टारबक्स पे हम गए, वरना अदरवाइज आई एम नॉट अ कॉफ़ी ड्रिंकर, मैं स्टारबक्स नहीं जाती कभी भी। मैंने इंडिया में कभी स्टारबक्स या कुछ कभी नहीं पिया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्टारबक्स इज़ वेरी फेमस फॉर कॉफ़ी, तो मैंने कहा पीते हैं। तो उसके साथ आई हैड कॉफ़ी सम वनीला समथिंग, तो क्योंकि मैं वनीला अपना वो डालती थी क्रीमर, तो मैंने कहा ये वनीला वाली कॉफ़ी, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं पता, कैफ़े वनीला समथिंग, कुछ कैफ़े था और कुछ वनीला था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। तो हमने वो पिया, ही ऑल्सो हैड दैट, क्योंकि उसमें वनीला लिखा था, तो मुझे ये था कि इसके अंदर दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ये लाटे वगैरह तो मुझे पता था, मुझे नहीं पसंद, एंड बिकॉज वी वर रनिंग अ बिट लेट, तो हमने कहा कि हम कोल्ड कॉफ़ी ही लेंगे। तो ही ऑल्सो ऑर्डर द सेम थिंग, और वो हमने पी। तो वो पहली बात तो थोड़ी मीठी ज़्यादा थी, और उसके अंदर वनीला का कुछ ज़्यादा ही फ्लेवर आ रहा था, और वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो ऐसा लग रहा था मैं वनीला का क्रीमर ही पी रही हूँ, बट इट टेस्टेड बेटर देन लाटे। तो मैंने ये 2 नई कॉफ़ीज़ ट्राई करी। आज में मैंने 2 और नई कॉफ़ीज़ ट्राई कर ली हैं, तो आई एम जस्ट सेइंग दैट इन द व्लॉग, ताकि मेरे पास ट्रैक रहे कि मैंने कितनी सारी कॉफ़ीज़ ट्राई कर ली हैं। तो मुझे वैसे हेज़लनट फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, और लाइक मेरे पिछले लाउंज में हेज़लनट फ्लेवर्ड वो होता था, क्या होता था, क्रीमर होता था, क्योंकि एक हेज़लनट फ्लेवर होता था, एक रेगुलर ओरिजिनल होता था, एक वनीला होता था जो मैं हमेशा पीती थी, एक आयरिश कॉफ़ी होता था, कैरमल मुझे नहीं पता होता था कि नहीं होता था, लेकिन हर्शी चॉकलेट ज़रूर होता था। तो ये सारे थे। तो ना एक दिन मैं यूजुअली वनीला पीती थी, एक दिन मैंने यूँ ही सोचा कि चलो आज मैं अलग फ्लेवर का वो ट्राई करूँगी, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई और मैंने आयरिश फ्लेवर्ड कॉफ़ी डाल दी, मतलब क्रीमर डाल दिया। तो मुझे इतना पता है कि आयरिश कॉफ़ी जो होती है उसके अंदर विस्की जाती है, तो लेकिन क्रीमर के अंदर नहीं होगा वो वैसा टेस्ट होगा। तो मैंने जब क्रीमर एक डाला और मैंने कॉफ़ी थोड़ी सी पी, तो मुझे ना वो अजीब सी लगी, तो मैंने उसके अंदर वनीला फ्लेवर्ड क्रीमर डाल दिया दूसरा एक और बार। तो फिर इट टेस्टेड ओके, इट टेस्टेड गुड, और मैंने वो पी ली। लेकिन फिर तब से मैंने सोचा अब मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस से बहुत फ़र्क पड़ता है कि यार मेरा एक्सपीरियंस ख़राब ना हो जाए नई चीज़ ट्राई करने के चक्कर में। तो आज क्या हुआ, सुबह मैं कॉफ़ी पी के नहीं गई थी, तो मेरे प्रिसेप्टर ने मेरे से, नाउ आई हैव बिकम मोर ओपन टू हेल्प, कि अगर कोई मुझे हेल्प करता है, और मुझे पता है जैसे अब आई वॉज़ नॉट कि मैं सुबह सुबह कुछ खा के ही ना जाऊँ फर्स्ट डे, नहीं, मैं उपमा खा के गई थी, और लेकिन मैं कॉफ़ी नहीं पी के गई थी क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने बोला विल यू हैव कॉफ़ी, तो मैंने कहा ओके, बट क्योंकि हर जगह का डिफरेंट वो होता है तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने कहा कि आई विल हैव व्हाट यू विल हैव। तो उन्होंने डबल शॉट लिए कॉफ़ी के, और मैंने भी डबल शॉट ले लिए, बट while he was making his coffee, so he said that you do not have to drink double shot of coffee just because I am having it. I slept late. मैंने कहा ओ अच्छा, दिस इज़ डबल शॉट ऑफ कॉफ़ी, आई थॉट दिस इज़ द क्रीमर। तो उन्होंने बोला नहीं, तो मैंने क्या किया कि मैंने हेज़लनट फ्लेवर ले लिया, और मैंने उनको वापस कर दिया। जो दूसरा पैकेट था कॉफ़ी का वो हेज़लनट नहीं था, दैट वाज समथिंग मीडियम रोस्ट कुछ करके। तो मैंने हेज़लनट के अंदर क्रीमर डाला सिंगल, तो मैंने पिया एंड इट टेस्टेड सो गुड। ऑल्दो मेरे लिए थोड़ा बिटर था, तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा शुगर डाला, लेकिन वो काफ़ी टेस्टी था, मतलब हेज़लनट। और मेरे यहाँ पे भी हेज़लनट फ्लेवर, आई शो यू माई रूम ऑल्सो। तो मैंने हेज़लनट कॉफ़ी पी और इट वॉज सुपर 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 गुड, बहुत अच्छी कॉफ़ी थी। सो इफ़ आई शो यू इन माई रूम, दिस इज़ लाइक द स्नैक बास्केट, और इसके अंदर बहुत सारे स्नैक्स हैं, तो मैं बाहर से लेकर आई हूँ। बाहर भी स्नैक्स पड़े हैं, बहुत सारे स्नैक्स हैं। देयर इज़ अ वाटर बॉटल, ये है ट्रे जो कि पूरी कॉफ़ी से भरी हुई है। दिस इज़ चाय लाटे, ये भी मैं ट्राई करूँगी कि ये होता क्या है। ठीक है, ये इसमें हेज़लनट फ्लेवर था, बट द थिंग इज़ दैट आई हैव क्रीमर जो है ना हेज़लनट फ्लेवर, वो है मेरे पास। बट एनीवे ट्राई करके देखेंगे, बहुत अच्छा होगा, कभी करेंगे ट्राई। इसके अंदर एक छोटा टॉवल है, दिस इज़
रैप और इसके अंदर नाइफ वगैरह पड़ा है। दिस इज़ अ स्मॉल लिटिल अवन और ये टिश्यूज़ हैं। और ये मुझे इतना ज़्यादा क्यूट लगा अवन, इतना मिनी अवन है, इतना क्यूट कि ये तो हम घर में भी रख सकते हैं। कभी जैसे कुछ छोटा सा केक वगैरह बनाना हो तो इसमें बहुत अच्छा बनेगा। दिस इज़ द माइक्रोवेव और मतलब ये बढ़िया फुल साइज़ भी नहीं, फुल से हाफ जितना बड़ा हमारे घर में होता है उससे छोटा है। दीज आर सामान रखने के लिए। और यहाँ पे मैंने अपना पूरा खाने का ये रखा हुआ है क्योंकि इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ स्पेस। पहले यहाँ पर भी सूटकेस पड़ा था, मैंने ये सूटकेस इधर करके और अपना वो वाला सूटकेस उधर डाल दिया बिकॉज आई यूजुअली डोंट गो देयर। दिस इज़ अ मिनी फ्रिज, इट हैज़ गॉट अ फ्रीज़र विद आइस ट्रे एंड इसके अंदर मेरा लंच वगैरह रखा हुआ है जो भी। तो दिस इज़ माई ओन पर्सनल फ्रिज, तो ये काफ़ी अच्छा है। और जो आज मैंने सेकेंड कॉफ़ी पी वो थी ये वाली कैरेमल फ्रैपेचिनो। मतलब मेरे साथ जो दूसरी नर्स प्रैक्टिशनर भी थी तो माई प्रिसेप्टर सेड दैट लेट्स गेट कॉफ़ी, तो मुझे लगा उनको भी पीनी होगी। तो मेरी जो साथ नर्स प्रैक्टिशनर थी उसने ली मोका कॉफ़ी, तो यही वाली सिर्फ मोका फ्लेवर में। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट गो टू स्टारबक्स, आई एम नॉट अ कॉफ़ी ड्रिंकर, आई एम अ चाय ड्रिंकर। तो ही सेड आई एम ऑल्सो अ चाय ड्रिंकर। तो फिर उन्होंने बोला डजंट मैटर, यू टेस्ट अ न्यू कॉफ़ी एवरी डे। तो उन्होंने मुझे बोला कैरेमल इज़ गोना बी गुड। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कैरेमल ली और मैंने कॉफ़ी पी एंड इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी जो आज तक मैंने पी है। ओ और एक्चुअली वो जो क्रीमर है दिस इज़ कैरेमल फ्लेवर नॉट हेज़लनट। और तो चलो मेरे पास तो कैरेमल फ्लेवर्ड जो मैंने कॉफ़ी पी आज स्टारबक्स की, दैट्स फ्रैपेचिनो, वो बहुत 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 टेस्टी थी। मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, इतनी ज़्यादा टेस्टी कॉफ़ी थी। तो ये मेरी कॉफ़ी की जर्नी रही है अब तक। मैं इतनी सारी तरह की कॉफ़ी पी चुकी हूँ जितनी मैंने कभी इंडिया में ट्राई नहीं की थी, प्रॉबेबली बिकॉज यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम कॉफ़ी पीऊँ क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरे अंदर टॉलरेंस आ जाए। मैं कैफ़ीन पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतनी सी कॉफ़ी सुबह पीती हूँ और इतनी सी लंच के बाद, क्योंकि सुबह मुझे उठने के लिए कॉफ़ी चाहिए होती है और दोपहर में सो ना जाऊँ इसलिए कॉफ़ी चाहिए होती है क्योंकि लंच करने के बाद। बट यहाँ पे लोग लंच बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करते, दे डू नॉट टेक राइस रोटी ये सब नहीं खाते, दे यूजली ईट सैलड्स या कुछ हल्का ही खाते हैं। तो उसकी वजह से दे डोंट नीड कॉफ़ी दोपहर में, बट मेरे को बहुत नींद आती है तो मैं ये कॉफ़ी जर्नी अपनी शेयर करना चाहती थी। बाकी आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। मुझे भूख भी लग रही है क्योंकि मैंने प्रॉब्ली 1 बजे के करीब खाया था अपना लंच और अभी 6 बजने वाले हैं। तो लेट्स सी कि आज हम क्या खाते हैं डिनर में, कैसे कैसे उसको बनाना है। और बाकी सब अच्छा है, बाकी सब बहुत बढ़िया है। देन आई विल मीट यू इन अ बिट। सरप्राइज। तो ये है मेरा डिनर जो कि मैंने खुद बनाया है, जो कि जलते जलते बचा है दोबारा। बट द राइस लुक ग्रेट। और ये सैलड है, तो मैंने जो सैलड में सब्जियां थी वही उठा के इसमें डाली हैं और मैंने इसके राइस बना दिए हैं जो कि बहुत बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। अब पता नहीं टेस्ट में कैसे होंगे, बट आई एम सुपर एक्साइटेड। तो मेरे कपड़े धुल के आ चुके हैं और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है। मतलब इतना सेटिस्फाइंग प्रोसेस लगता है। पहले मैं अगर ध्यान हो तो मैं ऐसे बोलती थी कि पता नहीं यहाँ पे क्यों बाल्टी नहीं है, पता नहीं यहाँ पे क्यों टब नहीं है और मेरे को वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोने ये वो। तो पहले मेरे को ऐसा लगता था, लेकिन अब तो मुझे इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है कपड़े धोना कि बस कपड़ों को डालो और फिर मतलब पता नहीं क्यों मैं वेट करती रहती हूँ कि जल्दी से कपड़े जो हैं वो धुलें तो मैं उनको ड्रायर में डालूँ। मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है। और फिर उनको ड्रायर, पहले तो जब वो धुल गए होते हैं तो वो मतलब ऐसे हल्के हल्के, क्योंकि काफ़ी हद तक तो वो ड्राई हो चुके होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब वो थोड़े से डैम्प होते हैं और फिर उनको कपड़ों को उठा के ड्रायर में डालें, तो जब ड्रायर में डालते हैं तो उन कपड़ों को हाथ लगाते तो वो इतने ज़्यादा मतलब गरम गरम और सूखे सूखे होते हैं ना। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है धो के। और यहाँ की इस वाले मेरे एयरबीएनबी की जो वॉशर ड्रायर है, आई गेस वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पिछले वाले से, क्योंकि पिछले वाला कपड़ों को सिर्फ ड्राई करता था, ऐसे गरम गरम नहीं होते थे कपड़े। क्योंकि आज मैंने शायद इनको बिना डिटर्जेंट के धोया है, मुझे नहीं पता था डिटर्जेंट कहाँ रखा है या कैसे डालना है। प्लस मेरे जो ये वाले सारे कपड़े थे ये इतने गंदे नहीं थे, तो
मैंने सोचा कि किसी और गेस्ट को परेशान करने से अच्छा है कि मैं खुद ही कर लूँ, और कपड़े एनीवे भी इतने गंदे नहीं हैं। मुझे एक बार को डर था कि कहीं कलर पे कलर ना चढ़ जाए, बट थैंकफुली नहीं चढ़ा, क्योंकि मेरे एक लेगिंग्स का मेरे को डाउट था कि वो कलर ना छोड़े, बट नहीं छोड़ा उसने कलर। और बस अभी डिनर करके मैं रेडी हुई हूँ, रेडी क्या हुई हूँ, मैं डिनर कर लिया है। तो बस तो मुझे एक चीज़ के बारे में बात करनी थी, और वो है एयरबीएनबीज़ के बारे में। मुझे लगता है एयरबीएनबी एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है कि मतलब अगर आप स्टे करना चाहो कहीं पे और आपको सारी अमेनिटीज़ चाहिए हो तो। पहले जब मैं अपने लिए अकोमोडेशंस ढूंढ रही थी, जब तक मैं यहाँ पर नहीं आई थी, मुझे एयरबीएनबीज़ के बारे में नहीं पता था, तो मुझे लगता था कि नहीं मैं हॉस्टल में रह लूँगी और मतलब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर सीम्स लाइक कि जो एयरबीएनबीज़ होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें सारी अमेनिटीज़ होती है। तो अगर आपको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक रुकना है कहीं पे, लाइक आई एम हियर फॉर माई रोटेशंस एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगता है एयरबीएनबी से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपको सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। इफ़ यू वांट लाइक अ कंफर्टर, यू वांट केटल एंड एवरीथिंग। आपने देख ही लिया है कि मेरा रूम कितना ज़्यादा अच्छा है। तो बस वही है। और अभी बस मैं बाहर गई तो मौसम इतना ज़्यादा ठंडा ठंडा हो रखा था, और मेरा बहुत मन है अभी बाहर जाके वॉक करने का। तो मैं अब इसके बाद प्रॉब्ली बाहर जाऊंगी, वॉक करूंगी, थोड़ा सा खुद से बात करूंगी, आज का दिन कैसा रहा, आगे के क्या प्लान्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दूंगी। हेलो, तो मैं आ गई हूँ। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बाहर जाके वॉक करती हूँ, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। तो मैंने कहा जो गलती मैंने स्प्रिंगफील्ड में करी वो तो मैं यहाँ नहीं करूँगी। ऑल्दो स्प्रिंगफील्ड का एरिया मेरा थोड़ा सा शेडी था, बट ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा है। एंड मैं आ गई हूँ पार्क, जो कि बहुत पास में है। सामने बिल्कुल रोड नज़र आ रही है मेरे को, और पार्क बहुत अच्छा है। और ठंड हो गई है तो मैंने जैकेट पहन ली है, और अब मैं छोटे बच्चों की तरह चढ़ूँगी झूलों पे। और काफ़ी अच्छा है। मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि वहाँ पे मैं नहीं जाती, और मेरे बहुत ही पास है हंटिंगटन बीच। प्रॉब्ली कल या परसों में मैं चले जाऊँगी, क्योंकि आई लव बीचेस सो मच। आई जस्ट कांट मिस द अपॉर्चुनिटी कि घर के पास बीच हो और मैं ना जाऊँ। आई फील कि हमें हर जगह को पसंद करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, एंड आई थिंक मुझे भी कैलिफोर्निया को पसंद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कल मतलब यहाँ पे आने से पहले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि मैं पता नहीं क्यों ही जा रही हूँ या ये वो। फिर मुझे लगा कि व्हेन माय डेस्टिनी इज़ सो ऑन इट कि नहीं मुझे जाना ही है उस जगह, और एवरीथिंग हैज़ फॉलन इन प्लेस, तो मैं कौन होती हूँ इस चीज़ को बुरा मानने वाली कि मैं यहाँ क्यों आ गई या जो भी। ओ शिट, ये आवाज़ कर रहा है। अगर ये टूट गया ना तो ऐसे बच्चों के लिए है, तो मैंने यही सोचा, तो आई शुड रादर इन्जॉय माई 1 month स्टे इन कैलिफोर्निया, बिकॉज यू नेवर नो कि मैं यहाँ वापस आऊँगी कि नहीं आऊँगी। क्योंकि अगर मैं यूएस भी आ गई तो क्या गारंटी है कि मेरी रेजिडेंसी कैलिफोर्निया में ही होगी। तो आई डोंट नो। तो इससे अच्छा है कि अभी आए हैं तो यहाँ पे घूम के जाते हैं। और मैंने देखा कि हंटिंगटन बीच का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इट विल प्रॉब्ली टेक मी 30 minutes बस से, और फिर हम चलेंगे। अच्छा, बहुत देर हो गई है, चू चू करने लगा, तो चलते हैं अब। पार्क तो बढ़िया था। यहाँ पर ऐसे बेंचेस वगैरह भी लगे हुए हैं, इफ़ समबडी वुड वांट टू सिट, और ऐसे छोटा सा शाम में स्नैक्स वगैरह भी खा सकते हैं। तो मे बी समडे आई कैन हैव माई कॉफ़ी हियर, अच्छा लगेगा। तो द थिंग इज़ दैट आई एम ट्राइंग टू डू एवरीथिंग डिफरेंटली दैन व्हाट आई was doing in Springfield and in Chicago. I don't want to repeat my mistakes and then blame myself कि मैंने क्या कर लिया। तो it's okay. And I certainly feel कि मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है
कि आई वॉन्ट समथिंग एंड आई वॉन्ट समथिंग रियली रियली बैड, और मुझे वो चीज़ मिलती है अल्टीमेटली, लेकिन उस फॉर्म में नहीं मिलती जिस फॉर्म में मुझे चाहिए थी, और फिर मैं परेशान होती हूँ, फिर मैं दुखी होती हूँ. दैट मीन्स somehow life is telling me that I'm ultimately gonna get what I want, but not in the exact same form as I want. तो मुझे जो चीज़ मिली है मेरी मेहनत से या जिस चीज़ से भी, मुझे उससे खुश रहना चाहिए, और परेशान होने से ज़्यादा अच्छा है कि उस चीज़ को एंजॉय किया जाए जिस फॉर्म में भी वो है, और बस खुद को ब्लेम ना किया जाए, जितना हो सके अपने साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन किया जाए,